जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने अग्र पूजा और भाव पूजा यानी कि चैत्यवंदन कैसे करते हैं यह देखा था। आज के वीडियो में हम अंग पूजा यानी कि भगवान के 9 अंगों की पूजा कैसे की जाती है यह देखेंगे। सबसे पहले नहाकर पूजा के योग्य कपड़े पहनना है, फिर मंदिर में प्रवेश करना है। जो बॉयज़ हैं वो धोती और खेस के अतिरिक्त और कोई कपड़े नहीं पहनेंगे और उनका राइट कंधा खुला रहे इस प्रकार से खेस पहनेंगे। और जो गर्ल्स हैं वो पूजा के योग्य साफ और धुले हुए कपड़े पहनेंगी जिसमें उन्होंने कोई अन्य कार्य ना किया हो और ना ही कुछ खाया पिया हो। इसके बाद नमो जिनानम, घंटानाद, प्रथम निस्सही, प्रदक्षिणा, स्तुति आदि क्रमशः करेंगे जो हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। फिर मुखोश बांधेंगे। जो बॉयज़ हैं वो अपने खेस की 8 परत करके मुखोश बांधेंगे और गर्ल्स रुमाल को इस तरह से फोल्ड करते हुए 8 परत करके मुखोश बांधेंगी। इस तरह से हम धूप लेंगे और फिर नाक के ऊपर से मुखोश बांधेंगे। मुखोश बांधने के बाद मौन ही रहना चाहिए क्योंकि बोलने से मुखोश गीला हो जाता है जिससे फिर भगवान को छूने से अशांतना होती है। मुखोश बांधकर मौन रहते हुए हो सके तो चंदन खुद ही घोटना चाहिए या फिर पहले से घुटा हुआ चंदन भी ले सकते हैं। अब भगवान की पूजा करने के लिए मूल गह्वरे में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले दूसरी निस्सही बोलेंगे। दूसरी निस्सही बोल के मूल गह्वरे में प्रवेश करेंगे। फिर भगवान के 9 अंगों की पूजा शुरू करेंगे। इस तरह से पुष्प भी ले लेंगे। रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली से पूजा करनी चाहिए। रिंग फिंगर को छोड़कर हमारा कोई भी अंग या कपड़े भगवान की प्रतिमा से टच नहीं होना चाहिए। अब 9 अंग की पूजा करनी है जो 13 स्थानों पर करते हैं, परंतु कटोरी से हर अंग के लिए एक ही बार चंदन लेना है। यानी कि पूजा 13 स्थानों पर करनी है लेकिन कटोरी से चंदन 9 बार ही लेना है। जो बॉयज़ हैं वो अपने लेफ्ट साइड से पूजा करेंगे और जो गर्ल्स हैं वो अपनी राइट साइड से भगवान की पूजा करेंगे। सबसे पहले भगवान के राइट अंगूठे पर चंदन लगाना है। भगवान पद्मासन में होते हैं इसलिए उनका अंगूठा हमारे राइट साइड पर होता है। अब भगवान के राइट घुटने पर फिर लेफ्ट घुटने पर चंदन लगाएंगे। फिर राइट बाजू, लेफ्ट बाजू पर, फिर राइट कंधे पर, फिर लेफ्ट कंधे पर, इसके बाद मस्तक पर, फिर ललाट पर, इसके बाद कंठ पर, फिर हृदय पर और आखिरी में नाभि पर पूजा करेंगे। इस तरह से 9 अंग की पूजा पूरी होती है। इसके बाद फूल चढ़ाएंगे। चंपा, चमेली, मालती, मरुआ व गुलाब आदि सुगंधित फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। फूल अचित होना चाहिए यानी कि तोड़ने के 48 मिनट बाद भगवान को चढ़ाया जाना चाहिए। भगवान के अंग पूजा करने से पहले उस अंग की पूजा का दोहा मन में बोल लेना चाहिए। 9 अंग की पूजा के दोहे मैं नेक्स्ट वीडियो में लर्न कराऊंगी। अंग पूजा करने के बाद अग्र पूजा और फिर उसके बाद भाव पूजा की जाती है जिसे हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। परमात्मा की पूजा करने के बाद सिद्ध चक्र की पूजा, फिर गणधर की पूजा, इसके बाद देवी देवता की पूजा, इस क्रम में पूजा की जाती है। अष्टमंगल की पार्टी की पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही लंछन, हथेली और श्रीवस्त्र की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं को शासन रक्षक समझकर एवं साधर्मिक समझकर बहुमान से तिलक करना चाहिए। इसलिए हमारे
राइट हैंड के अंगूठे से उनके मस्तक पर तिलक करना चाहिए। उनकी 9 अंक की पूजा नहीं की जाती है और शक्ति अनुसार रकम उनके भंडार में डालनी चाहिए। देवी देवताओं की पूजा के बाद सिद्ध चक्र की, भगवान की, गंधर की पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो पूजा योग्य सभी सामग्री हमें घर से ही ले जानी चाहिए, लेकिन यदि मंदिर के कटोरी थाली हमने यूज़ की है तो उसे प्रॉपरली धोकर यथास्थान व्यवस्थित रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मंदिर से निर्गम कैसे करते हैं। भगवान को पीठ ना हो इस तरह एक साइड से झुकते झुकते एवं किसी से टक्कर ना हो इसका ध्यान रखते हुए मौन पूर्वक मंदिर से बाहर निकलना है और फिर अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही ऐसा 3 बार बोलना है। भगवान की द्रव्य पूजा और भाव पूजा के आनंद के साथ घंटा नाद करना है। उसके बाद प्रक्षाल लगाना है। फिर भगवान को पीठ न हो इस तरह सीढ़ियों पर एक साइड मौन पूर्वक बैठकर आंखें बंद करके मन में 3 नवकार का ध्यान करना है। और मेरा दुर्भाग्य है कि भगवान को छोड़कर मुझे वापस घर जाना पड़ रहा है। इस भाव से धीरे से उठना है और मंदिर से बाहर निकलना है। पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए भगवान के दर्शन करते ही हमें शांति का अनुभव होता है और प्रभु दर्शन से हमारे पूर्व संचित अशुभ कर्मों का नाश होता है। जैन दर्शन के अनुसार जो भव्य प्राणी देव मंदिर जाने का विचार भी मन में लाता है उसे एक उपवास का फल मिलता है। मंदिर की ओर चलने पर तेले की तपस्या का फल मिलता है और जिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने से 1 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। पूजा करने से 1000 वर्ष की तपस्या का शुभ फल प्राप्त होता है और भगवान की स्तुति, वंदन आदि करने से अनंत गुणा तपस्या का फल संचित होता है। अंग पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न शांत होते हैं। अग्र पूजा करने से संसार के सुखों की प्राप्ति होती है और भाव पूजा करने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। एकाकार भक्ति के प्रभाव से रावण ने अभीष्ट तीर्थंकर पद प्राप्त किया था। इसीलिए हमें प्रभु भक्ति पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।